इकबाल साहिबा को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, जो साबका वाइफ हैं, एक्स वाइफ हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब की। और उनके इंतकाल के बाद जिस तरह वो अपने बच्चों की एक सपोर्ट शील्ड बनी और आगे आई, और जो भी वो जो लीक वीडियोस वाला जो मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले वो शख्स सामने आ गया और जिसने कबूल किया है मीडिया के सामने कि यस मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। पहले हम थोड़ा सा आमिर लियाकत हुसैन साहब की उनकी अपनी जो एक ज़िंदगी रही, और कहते हैं कि ये शोहरत बड़ी बुरी चीज़ होती है, ये इंसान को ऊपर तो ले जाती है लेकिन नीचे लाने में भी देर नहीं करती। अब जबकि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, और जो भी मामलात हैं उनकी ज़िंदगी के, वो तो अब उनके और रब के दरमियान है। लेकिन थोड़ा सा मीडिया एक ऐसा नशा है, या ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ दलदल ही दलदल है। इंसान कहते हैं ना, शोहरत हज़म करना, फेम डाइजेस्ट करना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ उनकी वो जो हिस्ट्री रही है, जर्नी रही, वो ये थी कि पहले जियो न्यूज़ में वो एक रिपोर्टर थे। उसके बाद उन्हें आलिम ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे वो रातों रात लोगों के दिलों में राज करने लगे। मज़हब को जिस तरह उन्होंने तरवीज दी, और जिस तरह लोगों को, एक आम इंसान को दीन समझाने की कोशिश की, उस प्रोग्राम के थ्रू, उल्मा के थ्रू, वो लोगों के दिलों में घर कर गया। आगे आगे बढ़ते गए, मिनिस्टरशिप उनको मिली, गेम शो वो लेकर आए, रमज़ान ट्रांसमिशन के वो पैनर्स में से आते हैं। गो कि वो एक काबिल और बहुत ज़्यादा अक्लमंद, इंटेलिजेंट इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, फेम उनको मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, और ऐसी फेम मिली कि आसमानों को छूने लगे। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरह कैश होने लगे कि जब रमज़ान आता था तो चैनल्स में टग ऑफ वॉर होती थी कि आमिर लियाकत हुसैन, और सबसे बड़ी बिड उनकी ही लगती थी। ये सब अपनी जगह। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि एकदम से जो उरूज था वो इस तरह नीचे ज़वाल की तरफ आए कि एंड उनका, जिस तरह एंड उनका हुआ है, वो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। अच्छा, ये एक इंसान की अपनी फितरत है कि वो अपने लिए क्या चूज़ करता है। जैसे मैंने कहा ना, शोहरत हज़म या डाइजेस्ट नहीं होती। बाज़ दफ़ा ये शोहरत इंसान के दिमाग को पलट देती है, उसके अंदर एक तकब्बुर, एक प्राउडनेस और एक मैं आ जाता है, जैसे आई, मी एंड माई सेल्फ, दैट्स इट। उसके अलावा फिर आप किसी को कुछ ना समझें। पैर दर पे आहिस्ता आहिस्ता वो खुद, मतलब जो भी हुआ उसकी ज़िम्मेदार वो खुद थे। उन्होंने मतलब इस तरह के मामलात उन्होंने कर दिए जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आने लगे। और एक वक्त वो आया कि जाहिर सी बात है वो सीनियरिटी में थे, और जो बाद में जो उनके पीछे जिन लोगों ने उनको मतलब फॉलो किया, और उसी तरह के गेम शोज़ और रमज़ान ट्रांसमिशंस जिसमें वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ने लगे, लोगों के दिलों में घर करने लगे, तो फिर वो अपनी एज ग्रुप भूल के उनकी एज ग्रुप पर जाकर वो तमाम हरकत करने लगे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में वो एक मजाक बनता गया। अच्छा, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक मैच्योर बंदा, एक अक्लमंद बंदा, और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कहीं भी एक मतलब एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो कहीं भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ख़ासकर मीडिया के वो तमाम लोग जो उनके बहुत करीब रहे हैं, जो उनके दोस्त रहे हैं, जो उनके हमदर्द रहे हैं, वो भी उनसे दूर होते गए, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उनके अंदर आई, मी एंड माई सेल्फ आ गया था, मजाक बन गया। सोशल मीडिया का दौर आया। सोशल मीडिया में दो चीज़ बहुत मायने रखती है, एक ट्रेंडिंग और दूसरा वायरल। ट्रेंडिंग होने के लिए, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जाने के लिए इस वक्त सब कुछ हो रहा है, और वीडियोस को वायरल करने के लिए भी सब कुछ हो रहा है। आखिरी जो उनके चंद साल रहे, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसने डिज़ास्ट्रस उनके लिए फेज़ लेकर आया था, वो थी उनकी तीसरी शादी। और उस वक्त भी लोगों ने यही देखा कि जिससे इन्होंने शादी की है वो कहीं से भी उनके मैच में नहीं थी। और जिस तरह की बाद में वो वीडियोस वायरल होने लगी फ्रॉम बेडरूम, तो वो बहुत लविंग कपल और एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें एंड ऐसा हुआ कि दोनों के दरमियान क्लैशेस हुए।
दोनों ने सोशल मीडिया का ही सहारा लिया, दोनों किसी न्यूज़ चैनल ने उनके वो स्टेटमेंट्स कवर नहीं किए, वो खुद ही अपने वीडियोस बनाते थे और ये जितने यूट्यूबर्स थे वो उनको अप्रोच करते थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसी बात, हमें कोई ऐसी न्यूज़, कोई इनके मुंह से ऐसी चीज़ आ रही है, क्योंकि उस वक्त वो ट्रेंडिंग में था, उस वक्त वो ट्रेंडिंग पे चल रहे थे। उससे पहले भी आमिर लियाकत हुसैन साहब जब वो डिप्रेशन में जा रहे थे, मैंने कहा था ना, मीडिया बहुत बेवफा प्लेटफॉर्म है कि जब आपको पूजने पर आती है तो आपको यहाँ पर पूछती, को यहाँ तक ले जाती है, लेकिन जब वो इग्नोर करने पर आती है ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं माजी में भी कि उन्होंने सुसाइड्स किए। वेस्ट की बात कर रही हूँ। तो जब मीडिया आपको इग्नोर करता है ना, तो ये भी हर कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या तो वो मेंटल स्ट्रेस पर चला जाता है या वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जब आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो आप वो वाले चीज़ें करते हैं जो आपको लगता है कि आप सही जा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए और नेगेटिव 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 होती जा रही है। पॉलिटिक्स में आए, फिर पार्टीज़ बदली, फिर पार्टीज़ के ख़िलाफ़ बयान, वो सारी चीज़ें इनके रिकॉर्ड में हैं जो इनके आखिरी दिनों में, आखिरी चंद महीनों में वो चीज़ें सामने आ रही थी। और सिर्फ उस वक्त वो ट्रेंडिंग पर भी जा रहे थे। तो ये जो ट्रेंडिंग पर आना भी है ना सोशल मीडिया में, ये इंसान की नफ्सियात से बहुत बुरा खेलता है आज के दौर में। ठीक है, फिर दानिया शाह और इनके रिफ्स शुरू हो गए। अच्छा, मैं दोनों न्यूट्रल बेस में, क्योंकि ये लीक वीडियोस तो बाद में आई थी, उससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम आमिर साहब ने भी दानिया के कुछ ऑडियो लीक किए थे और वो बाकायदा मतलब उन्होंने सुनवाए लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू। तो जिसकी वजह से फिर दानिया का है कि उसके कैरेक्टर असैसिनेशन हुई और फिर वही इल्ज़ाम तराशी कि वो मेरे साथ ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये कहीं भी जायज़ नहीं है कि आप किसी इंसान की इंतहाई प्राइवेट वीडियोस, उस वक्त वो मियाँ बीवी थे, मे बी उन्होंने बनाई होगी, किस मकसद के लिए बनाई होगी, उसके अपने इंटेंशंस क्या थे, ब्लैकमेलिंग थे, क्या थे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरह की वो वीडियोस थी वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। अच्छा, यूट्यूबर्स, जब से ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और ये तमाम लोग आए हैं ना, उनके नज़दीक ये है कि कुछ भी हो जाए, उनको वो जो डॉलर्स मिल रहे हैं ना, तो ये डॉलर्स जो है ना, उनसे सारे वो बिलो द बेल्ट और एथिक्स के अगेंस्ट जितना आप जा सकते हैं ना, वो सारे काम करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी वीडियो वायरल हो जाए और उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पर आ जाए। अच्छा, ये कौन साहब है, ज़रा ये क्लिप देखें जिसमें वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जी हाँ, मैंने ये काम किया। ये है यासिर शामी, डेली पाकिस्तान एक यूट्यूब चैनल है, उस आप सबके लिए भी लम्हा है। देखिए, आज मैं खड़ा हूँ, कल को आप भी खड़े हो सकते हैं। 21 के सेकंड मैंने ब्लर करके एक चीज़ लगाई है, जर्नलिज्म के नॉर्म्स और एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए। उसके बावजूद भी अगर इनकी तरफ से मैं फिर भी अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा। ये है यासिर शामी, डेली पाकिस्तान एक यूट्यूब चैनल है, उससे ये वाबस्ता है। मैं इनको इतना जानती नहीं थी, लेकिन जब ये मैंने न्यूज़ में देखा और सोशल मीडिया में लोगों ने इनके इस स्टेटमेंट को जब शेयर किया, तो फिर मैंने वो डेली पाकिस्तान यूट्यूब में पीछे गई, नीचे गई, तो ये एक प्रैंक स्टार थे, ये प्रैंक्स करते थे। और अगर आपको याद हो, 2021 में 14 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक टिकटॉकर थी आयशा साहिबा, और उनका एक ग्रुप था जिन्होंने पूरा प्लान किया था सिर्फ और अगेन डॉलर आपको आपके कपड़े तक उतरवा देती है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक प्लान किया था, वो वहाँ गए, मॉब को अट्रैक्ट किया, फिर इस तरह की चीज़ें हुई कि फिर वो रोती धोती आई हैं। तो उस एक वीडियो उसका ऐसा भी आया था कि एक तरफ यासिर शामी बैठे हुए हैं, एक तरफ इकरारुल हसन साहब बैठे हुए हैं, सर पे उनके हाथ रखा हुआ है। और मैं यासिर शामी की बात करूँगी, बड़ा इस बहन के साथ ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए, बड़े अखलाकी अक़दार जो होने चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था कि चलो ये इनको सपोर्ट कर रहे। लेकिन बाद में जब पुलिस के छित्तर पड़े उसके ग्रुप के लोगों को, तो फिर वो आपस में उन्होंने खुद ही अपने पोल खोल दिए, वो प्लांटेड था। यासिर शामी की एक और वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें ये था कि इकरारुल हसन साहब के बहुत क्लोज, मतलब उनके दोस्त माने जाते हैं,
और एक प्रोग्राम में मजाक रात में वो ये कहते हैं कि यासिर शामी साहब जर्नलिज्म पर बात की थी शायद, तो एक छोटा सा क्लिप था, तो उन्होंने कहा था कि यासिर किसी सेकंड पर्सन के थ्रू उनकी यासिर शामी से मुलाकात हुई थी और वहाँ से उन्होंने ये चीज़ें जर्नलिज्म को लेकर, जिसका उनका कहीं से भी वास्ता मुझे नहीं लग रहा अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि मतलब वो उसमें शर्मिंदा भी नहीं है, वो कह रहे हैं मैंने तो ब्लर करके अपलोड की थी। तो भाई आपने ये जो आपने वीडियो अगर ब्लर करके भी अपलोड की थी, वो किसी की जान ले ली, मौत बरहक है, लेकिन मौत की वजह मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब की ये वीडियोस थी जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन के उस इंटेंसिटी पर चले गए कि वो ख़त्म हो गए। तो इसमें अगर आप इस क्लिप में देखें, उन्हें कहीं से भी उनके चेहरे पे शर्मिंदगी भी नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए, जैसे FIA ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि 2022 से लेकर अब 2024 है और जिस मतलब टाइम लिया, लेकिन FIA ने ज़बरदस्त काम किया कि उस बंदे को सामने ले आए कि जिसने ये गंदी डर्टी हरकत की थी, गंदी हरकत की थी। इसको डर्टी जर्नलिज्म कहते हैं, बल्कि इसको जर्नलिज्म भी नहीं कहते। जर्नलिज्म एक ज़माने में वही माने जाते हैं, जर्नलिस्ट सहाफ़ी बरादरी वही हैं जिनके पास डिग्रीज़ हो। मैं यासिर शामी से ही पूछती हूँ, क्या आपके पास मास कम्युनिकेशन की मास्टर्स की डिग्री है? क्या आपके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है? क्या आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री है? मतलब आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हो, लेकिन जर्नलिज्म के एथिक्स में तो ये हमने भी कहीं पर बुक्स में नहीं पढ़ा। और ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूबर, ये टिकटॉकर्स और ये इंस्टाग्रामर्स, ये वो तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई उन्हें डॉलर्स चाहिए होते हैं, उन्हें व्यूज़ चाहिए होती हैं, जिसके लिए वो दूसरों की ज़िंदगियों से भी खेल जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जब आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत की खबर आई थी तो उस वक्त यासिर शामी को शर्मिंदगी हुई थी, एहसास जुर्म हुआ भी था या नहीं। मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह के इस क्लिप में इनकी मतलब एक इंसान अपॉलॉजी भी कर लेता है, सबसे पहले तो उनके बच्चों से माफ़ी मांगे, दूसरा उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगे कि जिन्होंने मतलब मजाक उड़ाने में और मीम्स बनाने में और उस बंदे को एक घर में आइसोलेट करके उसको नफ्सियाती बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आप लोगों ने। मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूँ जिन्होंने उस वक्त इस वीडियोस को शेयर करके इसका इतना मजाक बनाया, इतना मजाक बनाया। उस बंदे ने जिसने की थी ना, उन्होंने तो डॉलर कमाए, लेकिन आप भी अगर आपके अंदर भी एहसास जुर्म या शर्मिंदगी हो तो माफ़ी मांग लें अल्लाह से, क्योंकि आपने किसी इंसान की जान ले ली। नो मैटर कि जो उनके मामलात बने, उन्होंने जो किया वो अब उनका और अल्लाह और उसके रब का मामला है। सेकंड आ जाते हैं कि ये ट्रेंडिंग और वायरल, ये वो दो हरबे हैं जो आजकल जो मार्केटिंग, जो हर चैनल्स के जो मार्केटिंग डिपार्ट है ना, उनके लिए भी ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो टिकटॉकर्स या वो इंस्टाग्रामर्स जो जिनके फॉलोवर्स मिलियंस में हैं या जो लोग उनको फॉलो करते हैं, आजकल ड्रामे में उनको कास्ट किया जाता है, क्योंकि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये चेहरे स्क्रीन पर आएंगे तो वो अपने पेज पर जब अपनी ये चीज़ें डाउनलोड या पोस्ट करेंगे तो उस वजह से वो मतलब उनकी पब्लिसिटी उधर से भी होगी, मतलब हर प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी पब्लिसिटी हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त एथिक्स की धज्जियाँ उड़ा रही है। मुझे नहीं पता है कि इस माशरे का क्या होना है, लेकिन यहाँ पर मैं अब एग्ज़ाम्पल देने आ रही हूँ शिराज की। वो छोटा बच्चा जिसके वीलॉग्स ने इतनी धूम मचाई, इतनी धूम मचाई कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन आ रही थी तो मुझे डाउट था कि ये है ना ट्रांसमिशन में बैठने वाला है। और अभी मैंने ये डाउट किया था, 2 दिन बाद एक पोस्ट आती है ARY की तरफ से कि नन्हे मेहमान में जो है वो शिराज आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको मार्केटिंग स्टंट बोला है ना, ये वही स्टंट है कि उस बच्चे को कैश किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे और उसकी उम्र इतनी नहीं थी जितना बड़ा वो वीलॉगर्स बन गया था और वो रिकॉर्ड बन गया और ये हो गया वो हो गया। लेकिन 15 दिन पहले मैंने खुद वेस्ट में, अब वो यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब कि वो हमें बता रहा है कि कौन सी वीडियोस जो होती है मेड फॉर किड्स होती हैं और कौन सी अडल्ट्स में जाती हैं।
तो मैंने खुद वो लाइव थोड़ा सा देखा था, उनके वालिद बैठे हुए थे, शिराज बैठा हुआ था और वो ये मतलब बता रहे थे कि हम तो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि नोटिफिकेशंस आप तक नहीं आ रही हैं। तो उसकी वजह फिर वो खुद ही उन्होंने जब मालूम किया होगा, ज़ाहिर सी बात है वो इतनी गाँव में रहते हैं, फिर उनको समझाया होगा तो पता चला कि यूट्यूब ने जब वो वीडियोस जब देखी, उनकी सर्च में आई, मतलब कुछ अरसा लगा लेकिन जैसे ही उन्होंने मॉनिटर किया तो उन्होंने फ़ौरन उस चैनल को मेड फॉर किड्स में डाल दिया, जिसकी वजह से वो जो मासेस उस बच्चे को मतलब जो सिल्वर बटन और गोल्डन बटन जो मिले हुए थे वो उस चीज़ पर डेडलॉक आ गया। वेस्ट में जिस शिराज की जिस एज में वो मोबाइल लेकर अपना वीलॉग करता है ना, अगर आप वेस्ट में चले जाएं और अगर आपके मतलब फैमिली में बच्चे हैं जो वेस्ट में हैं तो आप उनके पेरेंट्स से पूछेगा, वहाँ इस एज में तो मोबाइल्स अलाउ ही नहीं है। वहाँ पर बच्चों को लेकर हर एज ग्रुप को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल देख लिया गया, या जैसे हमारे यहाँ तो भाई अभी तो बच्चा 1.5 साल या 2 साल का होता है और हम लोग मोबाइल पकड़ा रहे होते हैं कि चलो तंग कर रहा है, गेम्स खेले, ये खेले, वहाँ पर ये अलाउ नहीं है। वहाँ पर हर एज, किस एज में क्या चीज़, बच्चों को कितना एक्सपोजर देना है, वहाँ पे ये रूल्स हैं। और कहीं भी अगर कोई कंप्लेन कर दे हैं या स्कूल या टीचर्स की तरफ से ये चीज़ें अगर पहुँच जाती हैं तो पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और बड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें वार्न किया जाता है। मैंने वो जब लाइव वीडियो देखा था तो उसमें उनके वालिद यही बता रहे हैं कि मेड फॉर किड्स में हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि अब हम दोबारा से जब वीलॉग करेंगे तो शिराज के साथ कोई बड़ा होगा, और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने उसमें शेयर की। लेकिन कुछ अरसे बाद अब, और हाँ, जैसे ही उसको मार्केटिंग स्टंट मिला तो आप खुद देखिए उस बच्चे की एज नहीं है, उसके प्राइम मिनिस्टर की खक भी नहीं पता होगी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस बच्चों को प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया गया, उसके बाद शोएब अख्तर साहब से मिलवाया गया, उसके बाद ये मोबाइल की लॉन्चिंग सेरेमनी में उसको इनवाइट किया गया। इतना सा छोटा सा मुन्ना से एक मासूम सा बच्चा है, उसको आप दुनिया की ये मीडिया की चकाचौंध रोशनियों में आपने उसको एक्सप्लॉइट किया। मैंने भी उसके अगेंस्ट ये बहुत पूरा लिखा था कि वो बच्चे की इतनी एज नहीं है, और वो जब मैंने वो सेगमेंट मेरा बड़ा फेवरेट था, लेकिन मैंने यही देखा था कि वो लाख कोशिश हो रही है लेकिन वो इस बच्चे से वो नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा, हम लोग जिम्मेदार हैं, ये सोसाइटी, ये मीडिया जिम्मेदार है इस एज के बच्चे को एक्सप्लॉइट करने में। एंड थैंक्स टू हिज फादर कि अभी जो रिसेंट उनकी बड़ी वो वायरल हो रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है अपनी मासूमियत और अपना बचपन, जो उसकी मासूम शरारतें, बचपन खो रहा है, जिसकी वजह से अब हमने उसको उस चीज़ से दूर कर दिया है। बात हो रही थी यासिर शाबी की, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतने भी आप ग्रीडी ना बन जाएं कि आप किसी इंसान की जान ले लें, और इतने भी आप बिलो द बेल्ट ना हो जाएं कि आपको शर्मिंदगी भी ना हो कि आपने जो किया है उसका एहसास जुर्म भी नहीं है। अगेन मैं बुशरा इकबाल साहिबा को मतलब एडमायर करती हूँ, अडोर करती हूँ कि बेशक वो उनके साबिक शौहर थे लेकिन मियाँ बीवी के एक वो रिश्ते की आपने खूबसूरती, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह बकर में मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा है कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। ये मियाँ बीवी के रिश्ते की हुर्मत सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है। वो उन्होंने आमिर लियाकत के बच्चों के लिए वो खातून सामने आई, वो केस लड़ा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह FIA की पूरी ये एक एफ़र्ट रही है और वो शख्स सामने आ गया जो कबूल भी कर रहा है कि मैंने ये काम किया है, लेकिन ढीठ इतना है कि कह रहा है कि मैंने तो ब्लर की थी। मजाक है ना ये।